गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम यही माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में जो हमने कल से स्टार्ट किया है उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमने ब्रेड पढ़ना है। ब्रेड क्या होता है? ये वो डाइटरी प्रोडक्ट है जो किससे हम लेते हैं जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं। किसकी? डो की। हाँ, डो मीन्स आटा, ठीक है ना। ये जो आटे का हम बनाते हैं, फिर मिक्सचर, आटे को हम घोल के जो बनाते हैं ना साथ, इसके साथ पानी के साथ, तो वो डो होता है, ठीक है। ये किससे बनता है? डो फ्लोर प्लस वाटर से, ठीक है। ये हम डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो ब्रेड है इसके लिए इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए? एक तो फ्लोर आटा चाहिए, यीस्ट चाहिए और साल्ट चाहिए। फ्लोर क्या है? सबसे मेन जो है इसमें प्रोडक्ट वो क्या है? वो फ्लोर ही है, यही बनाता है प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। फ्लोर में क्या होता है? ग्लूटेन प्रेजेंट होता है। ग्लूटेन की वजह से ये इलास्टिक डो बनता है, ठीक है ना। तो यीस्ट जो है, फिर नेक्स्ट हम इसमें यीस्ट यूज़ करते हैं जो रेजिंग एजेंट होता है। यीस्ट क्या करता है? ये बहुत सारे गैसेस प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से ब्रेड जो है वो फूल जाती है, ठीक है ना। और इसको ग्रोथ के लिए प्रॉपर फूड वार्मर टाइम और मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। किसको? यीस्ट को। ऐसे ही साल्ट हम किस लिए डालते हैं इसमें ब्रेड में? किसके लिए? फ्लेवर के लिए, ठीक है। स्मॉल क्वांटिटीज़ में हम यूज़ करते हैं। अगर हम ज़्यादा याद करें या ये यूज़ करेंगे साल्ट का तो उससे यीस्ट जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? हम फ्लोर चाहिए, यीस्ट चाहिए और हमें क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए। यीस्ट को क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होता है। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। इसलिए हम शुगर जो होती है वो यीस्ट को क्या देती है? फूड देती है। इसकी वजह से, शुगर की वजह से यीस्ट जो है ये ग्रो करता है। वाटर क्या करता है? वाटर का काम होता है ये फ्लोर के पार्टिकल्स, आटे के पार्टिकल्स को ये बाइंड करता है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेड बनाता है। अच्छा, ऐसे ही फैट या हम ऑयल अगर डालेंगे वो क्या करता है? ये टेक्सचर जो होता है किसका? ब्रेड का, उसको इम्प्रूव करता है। इसकी वजह से ये जल्दी ख़राबी ब्रेड नहीं होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? बेकर्स यीस्ट यूज़ करते हैं किसके लिए? लेमनिंग एजेंट के लिए। लेमनिंग एजेंट्स होते हैं जो हम सब्सटेंस डालते हैं और उसकी वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो राइज हो जाता है, वो फूल जाता है, ठीक है। हम बेकिंग ब्रेड में लेमनिंग एजेंट जो है वो बेकर्स यीस्ट यूज़ करते हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स के लिए भी हम खमीर यीस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये यहाँ पे फर्मेंटेशन में शुगर्स को कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल में। बेकर्स यीस्ट को हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी भी बोलते हैं, ठीक है ना। या इसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम ये हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं जिसको ब्रेवर्स यीस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे लेमनिंग में क्या किया जाता है? गैसेस जो है बेक्ड प्रोडक्ट में वो इनकॉपरेट होते हैं और गैसेस की वजह से ये बढ़ जाता है, फूल जाता है डो, और इसका शेप एंड टेक्सचर जो है वो बन जाती है, ठीक है। अच्छा, ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में क्या करते हैं? पहले हम इसकी दो फंक्शंस हैं। ये क्या करता है? वहाँ पे प्रोटीन बनता है, ग्लूटेन, जिसकी वजह से ब्रेड जो होती है वो अच्छी होती है। जैसे ही ब्रेड मिक्स हो जाती है फिर इसको रखा जाता है, किसको? ब्रेड को। इसका जो डो हम बनाते हैं जब वो मिक्स हो जाता है फिर उसको फर्मेंटेशन के लिए रखा जाता है, राइजिंग के लिए रख जाता है। फिर उसके बाद गैस होल्स जो बनते हैं राइजिंग में, वो कैसे? निडिंग मीन्स जब हम गूंथते हैं उसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद मोल्डिंग की जाती है। यही जो आटा बनाया उसको मोल्ड किया जाता है, उस डो को डिफरेंट शेप्स में, ठीक है। फिर फाइनल राइजिंग में क्या होता है? जो लूफ मीन्स जो टुकड़ा होता है, आप देखते हो ब्रेड में बीच में क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ से क्या हो जाता है? वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है, ठीक है। जैसे ही ब्रेड में पहले क्या किया जाता है? मिक्सिंग की जाती है इंग्रेडिएंट्स की। मीन्स हम आटा, सॉल्ट, ऑयल वगैरह जब यीस्ट जब हम मिलाते हैं उसके बाद उनमें उसको रखा जाता है फर्मेंटेशन के लिए। फिर उसमें होल्स बनते हैं क्योंकि हम इनमें नेडिंग करते हैं। नेडिंग के बाद मोल्डिंग मीन्स हम डो को, आटे को हम लूफ शेप देते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनल उसमें राइजिंग होती है। लूफ जो होता है उसमें बबल्स ऑफ गैस भर जाते हैं।
फिर उसके बाद उनको हम कहाँ ले जाते हैं, ओवन में ले जाते हैं, किसके लिए, बेकिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद यही लोव जो होता है उसको ओवन में रखा जाता है, किसके लिए, बेकिंग के लिए। अच्छा, इसलिए अगर हाई हीट होगी तो वो यीस्ट को ख़त्म कर देता है और इसकी ग्रोथ ख़त्म हो जाती है। इसलिए फिर होल लूफ जो होता है उसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है 35 डिग्री सेल्सियस तक स्लाइसिंग से पहले, और फिर रैपिंग उसमें की जाती है लूफ को डैमेज करने के बिना। अब ब्रेड मेकिंग प्रोसेस में सिंपली याद रखोगे, पहले मिक्सिंग की जाती है इंग्रेडिएंट्स की, जिसमें फ्लोर, ऑयल, यीस्ट, सॉल्ट वगैरह, शुगर, ये सब डाला जाता है, ठीक है ना। फिर जब ब्रेड मिक्स हो जाती है फिर फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन के बाद नेडिंग होती है, नेडिंग के बाद मोल्डिंग होती है, फिर फाइनल उनमें राइजिंग की जाती है, ठीक है ना। फिर उन जो वो लूफ बनते हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाता है ओवन में बेकिंग के लिए, फिर हीट दी जाती है, हीट के बाद उसको कूलिंग किया जाता है, जैसे ही वो बेक हो जाती है फिर कूल किया जाता है, कूल के बाद उनको स्लाइसिंग की जाती है और फिर उसको रैपिंग की जाती है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। मेन इंग्रेडिएंट्स बेकिंग के याद रखेंगे, फ्लोर होता है, यीस्ट ज़रूरी होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है ना। हाँ, फिर ऐसे ही हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में माइक्रोब्स, हम डोसा, उपमा, इडली बनाने के काम भी आता है। इसमें इनमें डोसा या इडली या उपमा में क्या किया जाता है, यहाँ पे हम चावल को भिगो के रखते हैं या उड़द की दाल जो होती है उसकी फर्मेंटेशन कराते हैं, उसको हम 3 से 12 घंटे तक भिगो के रखते हैं, ठीक है। और उस पर बैक्टीरिया जो है जैसे ल्यूकोनोस्टोक और स्ट्रेप्टोकोकस स्पीशीज जो है वो काम करती है और वहाँ पे ये फूल जाते हैं, राइस हो या ब्लैक ग्राम है, ये पफ अप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर हम उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, चाहे वो डोसा हो चाहे वो इडली हो। ऐसे ही जलेबी भी माइक्रोब्स के हेल्प से बनती है। जलेबी के लिए हम सेमी लिक्विड आटा बनाते हैं वीट का, फिर उसको फर्मेंटेशन की जाती है, उसमें हम शुगर भी डालते हैं, ठीक है ना। फिर उसको फ्राई किया जाता है, जो आपने खाई होगी मार्केट में, ठीक है ना, कॉइल्स में उनको हम फ्राई करते हैं। फिर उसके बाद उसको हम शुगर का एक सिरप बनाते हैं, उसमें भिगो के रखते हैं। हाँ, मेरा कहने का ये मतलब है कि जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं माइक्रोब्स के हेल्प से, डिफरेंट कर्ड बनता है, योगर्ट बनता है, सोर क्रीम बनती है, ठीक है ना। ऐसे ही बटर मिल्क बनता है, बटर बनता है, ब्रेड बनती है, डोसा वगैरह, उपमा, इडली बनती है, जलेबी भी इसकी हेल्प से बनती है माइक्रोब्स की हेल्प से। ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं फर्मेंटेशन की वजह से, जैसे टेम्प इंडोनेशिया में बनता है, या टोफू जापान में बनता है, या सूफू चाइना में बनता है। ये सब किससे बनता है, सोयाबीन से बनता है, ठीक है ना। इन सब की फर्मेंटेशन होती है। ऐसे बैम्बू के शूट जो है उससे वहाँ पे बैम्बू वेजिटेबल्स बनती हैं, और प्रोडक्ट्स भी फिश और मीट की सॉसेज बनती हैं। ऐसे कैबेज से हम सौकराट बनाते हैं। ये सब क्या है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिसकी फर्मेंटेशन के बाद हम फर्मेंटेशन कराते हैं और ये फिर हम काफ़ी देर तक इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सिंगल सेल प्रोटीन जो आपने पहले भी पढ़ा है, यहाँ पे ये सप्लीमेंट्री फूड बनाते हैं ह्यूमंस के, एनिमल्स के लिए, जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, मिनरल्स और विटामिन्स भी होते हैं, लेकिन इनमें फ़ैट नहीं होता। ऐसे यीस्ट है या फिर सेरम ग्रामिनेरम है, ये सिंगल सेल प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और इनको ग्रो कराया जाता है ऑर्गेनिक वेस्ट पे। और सिंगल सेल प्रोटीन का ये काम है, सिंगल सेल हम प्रोटीन सप्लीमेंट देते हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो एनिमल्स हो, ठीक है, ताकि उनमें प्रोटीन कंटेंट कम ना हो, ठीक है ना। ये जो है इसके साथ साथ इनमें हाई क्वालिटी के प्रोटीन्स भी होते हैं। सिंगल सेल प्रोटीन में विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। उस दूर करने के लिए प्रोटीन की डेफिशिएंसी को ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। और सिंगल सेल प्रोटीन से एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी कम होती है, ठीक है। ऐसे टोडी एक और ड्रिंक है जो कि माइक्रोब्स की हेल्प से बनता है। ये कहाँ पे, साउथ इंडिया, केरला वगैरह में इसका यूज़ होता है। यहाँ पे जो भी कोकोनट ट्री है ना, उसके सैप को क्या किया जाता है, उसके रस को, कोकोनट के उसको फर्मेंट किया जाता है। वहाँ पे क्या किया जाता है, कोकोनट जो बनता है अभी तैयार होता है, पूरा तैयार नहीं होता है। किसका ब्रांच, कोकोनट का
जो कि बंच में लगते हैं कोकोनट, उनको निकाला जाता है। फिर उसको कुछ घंटे तक रखा जाता है, फर्मेंटेशन होती है यीस्ट के साथ, और वो क्या बनाता है, वाइन, अल्कोहल जो है ना, वही टोडी ड्रिंक है, ठीक है ना। और 24 आवर्स के बाद टोडी से हम विनेगर भी बनाते हैं, ठीक है। ये टोडी कहाँ इस्तेमाल होता है, ये वाइन वगैरह, ये केरला वगैरह में ये जो है ये इसका इस्तेमाल होता है। किस कैसे वोडका भी बनती है, जिनमें अल्कोहलिक कंटेंट जो होता है टोडी में 8.1% होता है, ठीक है ना। ये सारा जो है ये फर्मेंटेशन से ही बनता है, चाहे वो टोडी हो, चाहे वो इडली हो, चाहे डोसा हो, चाहे कर्ड हो, ये सारे हाउस होल्ड में काम आते हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट होते हैं। ब्रेड हो, ठीक है ना, ये सब किससे बनते हैं, ये हमारे माइक्रोब से बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे जलेबी हो, सिंगल सेल प्रोटीन हो, सॉसेज हो या सॉकराट हो या टोफू सूफू सिंगल सेल प्रोटीन हो, ये सब किससे बनते हैं, इन्हीं माइक्रोब से बनते हैं, ठीक है। थैंक यू।